हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 MCQ की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे मैं करा रहा था। और इसके अंतर्गत हमने लास्ट जो क्लास था उसमें 103 नंबर का तक का जो क्वेश्चंस है वो अपन लोगों ने देख लिया था। अब इसको ही कंटिन्यूशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 104 नंबर का कि आरक व दादी लेप में किस द्रव्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आरक व दादी लेप में किस द्रव्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है आरक वध, ऑप्शन बी है काकमाची, ऑप्शन सी है सप्तपर्ण और ऑप्शन डी है अश्वघ्न। तो आरक व दादी लेप में किस द्रव्य का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका आंसर देना है आप लोगों को। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आरक व दादी जो द्रव्य है, ठीक है, उसमें आपका क्या है अशोभना। इसके अलावा आरक व काकमाछी इनका प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन प्रयोग नहीं किया गया है किसका, सप्तपर्ण का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका सप्तपर्ण आंसर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर का। क्या बोला गया है, करुण्यम करुण्यम मार्तेषु है। ठीक है, तो करुण्यम मार्तेषु है। ऑप्शन ए है आपका वैद्य की वृत्ति, ऑप्शन बी है वैद्य का गुण, ऑप्शन सी है परिचारक का गुण और ऑप्शन डी है रोगी का गुण। तो करुण्यम मार्तेषु है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये क्या है, वैद्य की वृत्ति है। आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा। सॉरी, सेकंड बोलता हूँ, फर्स्ट वैद्य की वृत्ति। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कृमिघ्न यवागु में किस क्षार का प्रयोग करते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है, कृमिघ्न यवागु में किस क्षार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है यव क्षार, ऑप्शन बी है सज्जी क्षार, ऑप्शन सी है पलाश क्षार और ऑप्शन डी है टंकन क्षार। तो कृमिघ्न यवागु में किस क्षार का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कृमिघ्न यवागु में कौन से क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो सज्जी क्षार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड, सज्जी क्षार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 107 नंबर का क्वेश्चन है, ओजस करम परम किसके लिए कहा गया है। तो ओजस करम परम किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे रत्न धारण के लिए, ऑप्शन बी है स्नान के लिए, ऑप्शन सी है शरीर परिमार्जन के लिए और ऑप्शन डी है गात्र अभ्यंग के लिए। तो किसके लिए कहा गया है ओजस करम परम। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो ओजस करम परम जो है वो स्नान के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, स्नान के लिए कहा गया है। आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का। क्या बोला गया है इसमें, तो हास्य हेतु विशेष्य किस प्रकार का विशेष है। तो हास्य हेतु विशेष्य किस प्रकार का विशेष है। ऑप्शन ए है गुण विशेष, ऑप्शन बी है कर्म विशेष, ऑप्शन सी है द्रव्य विशेष और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हास्य हेतु विशेष किस प्रकार का विशेष है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हास्य हेतु विशेष ये जो है द्रव्य विशेष है। कौन सा विशेष है, द्रव्य विशेष है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 109 नंबर में। कितने महाकषायों में आचार्य चरक ने पिपली का उल्लेख किया है। कितने महाकषायों में आचार्य चरक ने पिपली का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। ईजी है, इसको भी मैंने पढ़ाया था। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कितने महाकषाय में आचार्य चरक ने पिपली का उल्लेख किए हैं। तो 9 महाकषायों में पिपली का जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पे आपका, 19 फलिनी द्रव्य में चरक ने त्रिफला के कितने सदस्यों को सम्मिलित किया है।
तो 19 फलनी द्रव्य में चरक ने त्रिफला के कितने सदस्यों को सम्मिलित किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन बी सेकंड, और ऑप्शन 3 थर्ड, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 19 फलनी द्रव्य में चरक ने त्रिफला के कितने सदस्यों को सम्मिलित किए हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 2, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या बोला गया है इसमें? तो परादि गुण की संख्या होती है, तो परादि गुण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 20। तो परादि गुण की संख्या कितनी होती है? 6, 5, 10, 20। अपने अपने आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। इजी है ये भी, 10 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, वर्जेत अन्नपानानि वातलानि लघुनानि च, किस ऋतुचर्या के लिए बोला गया है? तो वर्जेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च किस ऋतुचर्या के लिए बोला गया है? ऑप्शन ए है हेमंत, ऑप्शन बी है शिशिर, ऑप्शन सी है वर्षा, और ऑप्शन डी है वसंत। किसके लिए बोला गया है वर्जेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये जो है हेमंत ऋतुचर्या के लिए बोला गया है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम किस आचार्य का कथन है? तो द्रव्य आश्रय लक्षण पंचानाम किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है वांगभट, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चरक, और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो द्रव्य आश्रय लक्षणाम पंचानाम किस आचार्य का कथन है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। द्रव्य आश्रय लक्षणाम पंचानाम, यह जो है आचार्य नागार्जुन का कथन है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 114। यहाँ पे बताया गया है, सारिवेक्ष मूल मधुक पिपली द्राक्षा विदारी कैटेरिय सपाटी वृहति कंटकारी इति दस्यमानी डैश। ये कौन से महाकषाय के लिए बोला गया है? ऑप्शन ए है तृष्णा निग्रहण, ऑप्शन बी है तृप्तिग्न, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी है काशग्न। तो सारीवा वृक्षामूल, इसके अलावा आपका मधुक पिपली द्राक्षा विदारी कैटेरिया वृहति कंटकारी, ये किसमें देखने को मिलते हैं? तो कंठ महाकषाय का है ये घटक, ठीक है। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। ओके, सारीवा वृक्षमूल मधुक पिपली द्राक्षा विदारी कैटेरिया, ये क्या है आपका? कंठ महाकषाय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंजन का प्रयोग नेत्र हित के लिए नित्य करना चाहिए? इजी क्वेश्चन है। तो किस अंजन का प्रयोग नेत्र हित के लिए नित्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है रसांजन, ऑप्शन बी है श्रोतांजन, ऑप्शन सी है पुष्पांजन, और ऑप्शन डी है सविरांजन। तो किस अंजन का प्रयोग नेत्र हित के लिए नित्य करना चाहिए? रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन, सविरांजन। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो नित्य कौन सा अंजन हितकर होते हैं? सविरांजन, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया गया है, विनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कंपन किस वेग धारण का लक्षण है? तो विनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कंपन किस वेग धारण का लक्षण है? ऑप्शन ए है जृंभा, ऑप्शन बी है उद्गार, ऑप्शन सी है चौथो, और ऑप्शन डी है आपका छर्दी। तो विनाम आक्षेप संकोचन सुप्ति कंपन किस वेग धारण का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विनाम आक्षेप संकोचन सुप्ति कंपन, ये जो है किस वेग धारण का लक्षण है? तो जृंभा वेग धारण का लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? फोर्थ आंसर, सॉरी जृंभा जाएगा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
117 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वो रहा आपका ये, वक्षण अनः किस वेग धारण का लक्षण है? तो वक्षण अनः किस वेग धारण का लक्षण है? ऑप्शन है मूत्र वेग, ऑप्शन बी है पुरुष वेग, ऑप्शन सी है शुक्र वेग और ऑप्शन डी है अपानवात। तो वक्षण अनः किस वेग अधारणी वेग का लक्षण है? ठीक है, तो वक्षण अनः जो है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कौन से अधारणी वेग का लक्षण है वक्षण में अनः। तो ये आपका है मूत्र वेग। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। तो 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 118 नंबर का, तृष्णा निग्रहण महाकषाय में सड़ंग पानी के कितने द्रव्य मिलते हैं? तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय में सड़ंग पानी के कितने द्रव्य मिलते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो तृष्णा निग्रहण महाकषाय में सड़ंग पानी के कितने द्रव्य मिलते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तृष्णा निग्रहण महाकषाय में सड़ंग पानी के 5 द्रव्य मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, कौन सा लौकिक कर्म अचेतन में होते हैं? तो कौन सा लौकिक कर्म अचेतन में होते हैं? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है आपका असत प्रत्यय, ऑप्शन बी है अप्रत्यय और ऑप्शन सी है आपका सत प्रत्यय और ऑप्शन डी है आपका सभी। तो कौन सा लौकिक कर्म अचेतन में होता है, तो कौन सा लौकिक कर्म अचेतन में होता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अप्रत्यय जो लौकिक कर्म है वो अचेतन में होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 नंबर का क्वेश्चन, रुक्ष अन्नपान व्यायामो विरेकस्य सस्येत किस अधारणी वेग की चिकित्सा है? तो रुक्ष अन्नपान व्यायामो विरेकस्य सस्येत किस अधारणी वेग की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है क्षुधा और ऑप्शन डी है छौथुन। तो कौन से वेग धारण की चिकित्सा है? रुक्ष अन्नपान व्यायाम विरेकस्य सस्येत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। रुक्ष अन्नपान व्यायाम विरेकस्य सस्येत, यह जो है वमन की चिकित्सा है, वमन अधारणी वेग की चिकित्सा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे किस प्रकार के अवागु हैं? बहुत इजी है। ऑप्शन ए है दीपनी पाचनी, ऑप्शन बी है दीपनी ग्राही, ऑप्शन सी है दीपनी शूलग्नि और ऑप्शन डी है ग्राही पाचनी। तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे किस प्रकार की यवागु है? इसका आंसर आपको देना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर ये क्या है? दीपनी शूलग्नि यवागु के हैं। ठीक है, दीपनी शूलग्नि यवागु का जो है कंटेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 122 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता तमाचरित डैश तमाचरित, इसमें रिक्त स्थान के पूर्ति करने हैं। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्या बलवर्धनी देह व्यायाम समाख्याता डैश ताम समाचरित। ऑप्शन ए है योगाय, ऑप्शन बी है कालाय, ऑप्शन सी है मात्राय और ऑप्शन डी है प्रकृताय। इसका आपको आंसर देना है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्या बलवर्धनी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्या बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा तम समाचरित। आंसर क्या जाएगा? मात्राएं तम समाचरित। तो आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका, वायु पित्तम कपश्युति त्रयोदोष समासतः किस आचार्य का कथन है? तो वायु पित्तम कपश्युति त्रयोदोष समासतः किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट और ऑप्शन डी है भौमिश्र। तो वायु पित्तम कपश्युति त्रयोदोष समासतः। ठीक है, तो वायु पित्तम कपश्युति त्रयोदश समासतः किस आचार्य का कथन है?
इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये वांगभट का कथन है। तो वायु पित्तम कपश्यति त्रयोदो समासता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो वल्लूर, शुष्क मास, सालुक व 20 आदि के किस गुण के कारण अभ्यास नहीं करना चाहिए? तो वल्लूर हो गया, शुष्क हो गया, इसके अलावा शालुक हो गया और विष हो गया। इनका किस किस प्रकार का गुण होता है जिसके वजह से इनका अभ्यास नहीं करना है? ऑप्शन ए है तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन बी है गुरु होता है, ऑप्शन सी है रुक्ष होता है और ऑप्शन डी है पिच्छुल होते हैं। तो कौन से गुण के कारण इनका अभ्यास नहीं करना है? वल्लूर, शुष्क का शाक, शालुक, विष का। तो आंसर है गुरु होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है। तो 125 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, दीवा तन प्रोक्तव्यम किस अंजन के लिए कहा गया है? तो दीवा तंत्र प्रोक्तव्यम कौन से अंजन के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है रसांजन, ऑप्शन बी है श्रोतांजन, ऑप्शन सी है सविरांजन और ऑप्शन डी है नीलांजन। तो कौन से अंजन के लिए बोला गया है? तो यहाँ पे आपका बताया गया है दीवातन प्रोक्तव्यम कौन से रसांजन के लिए बोला गया है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन है, शिरोरोग व अक्षी गौरव किस वेग धारण का लक्षण है? तो शिरोरोग व अक्षी गौरव किस वेग धारण का लक्षण है? ऑप्शन ए है निद्रा, ऑप्शन बी है वाष्प, ऑप्शन सी है श्रमजन्य निश्वास और ऑप्शन डी है पिपासा। तो शिरोरोग व अक्षी गौरव किस वेग धारण का लक्षण है? निद्रा, वाष्प, श्रमजन्य निश्वास और पिपासा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शिरोरोग व अक्षी गौरव यहाँ जो है निद्रा वेग धारण का लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है, डैश नित्यो दृष्ट पश्यति ही क्रिया। तो डैश नित्य दृष्ट पश्यति ही क्रिया किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी है ईश्वर, ऑप्शन सी है आत्मा और ऑप्शन डी है हृदय। तो डैश नित्य दृष्ट पश्यति ही क्रिया किसके लिए कहा गया है? मन, ईश्वर, आत्मा, हृदय। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो फाइनल आंसर है आत्मा नित्य दृष्ट पश्यति ही क्रिया। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा, आत्मा के लिए बोला गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, षडुष्ण व भल्लातक अस्थि का प्रयोग किस दशमानी में है? तो षडुष्ण व भल्लातक अस्थि का प्रयोग किस दशमानी में है? ऑप्शन ए है दीपनीय, ऑप्शन बी है कासर, ऑप्शन सी है कुष्ठग्न और ऑप्शन डी है शीत प्रश्मन। तो षडुष्ण व भल्लातक अस्थि का प्रयोग किस दशमानी में है? दीपनीय, कासर, कुष्ठग्न, शीत प्रश्मन। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो षडुष्ण व भल्लातक अस्थि का प्रयोग किस दशमानी में है? तो दीपनीय दशमानी में है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 नंबर का, मांस खाने से मांस बढ़ता है, यह किस प्रकार का सामान्य है? तो मांस खाने से मांस बढ़ता है, यह किस प्रकार का सामान्य है? ऑप्शन ए है उभयवृत्ति, ऑप्शन बी है एक वृत्ति, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मांस खाने से मांस बढ़ता है, यह किस प्रकार का सामान्य है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मांस खाने से मांस बढ़ता है, ये क्या है? उभयवृत्ति सामान्य है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन, तो कुष्ठग्न महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है? तो कुष्ठग्न महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है? ऑप्शन ए है अभ्या, ऑप्शन बी है आम्लक, ऑप्शन सी है विभीतक, ऑप्शन डी है जाति प्रवाल। तो कुष्ठग्न महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है? अभ्या, आम्लक, विभीतक, जाति प्रवाल। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कुष्ठग्न महाकषाय में अभ्य भी है, आम्लक भी है, जाति प्रवाल भी है, विभीतक नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपको? विभीतक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन, विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। तो विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। ऑप्शन ए है
वर्षा, ऑप्शन बी है ग्रीष्म, ऑप्शन सी है शरद और ऑप्शन डी है हेमंत। तो विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। कौन सी ऋतु नहीं है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। विसर्ग काल की ऋतु कौन सी है? वर्षा, शरद, हेमंत। ग्रीष्म जो है विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया गया है प्रशस्तम, 132 नंबर का क्वेश्चन है। प्रशस्तम बद्ध विणमुत्रम विश्लेष्म विशेष्म अर्षासाम किस मूत्र का लक्षण है? तो प्रशस्त बद्ध विणमुत्रम विश्लेष्म अर्षशाम किसके मूत्र का लक्षण है? ऑप्शन ए है गव्य, ऑप्शन बी है हस्ती, ऑप्शन सी है अश्व और ऑप्शन डी है महिष। तो प्रशस्त बद्ध विणमुत्रम विश्लेष्म अर्षशाम कौन से मूत्र का लक्षण है? किसके मूत्र का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये हस्ती मूत्र का लक्षण है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर का क्वेश्चन। तो 133 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या बोला गया है? अशुक्य अर्ति असमूहकरम किस प्रकार की व्याधि है? तो अशुक्य अर्ति असमूहकरम किस प्रकार की व्याधि है? शुक साध्य, कृच्छ साध्य, प्रत्याख्य, याप्य। इसका आंसर आपको देना है औत्सुक्य अर्ति असमूहकरम किस प्रकार की व्याधि है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो औत्सुक्य अर्ति असमूहकरम ये आपका क्या है? प्रत्याख्य प्रकार की व्याधि है। ठीक है। तो अशुक्य अर्ति समूहकरम ये क्या है? प्रत्याख्य टाइप की व्याधि है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धी धृति स्मृति ज्ञान विज्ञान। तो ये अपन ऑलरेडी एक बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। मानस संजयते मानस रोग की चिकित्सा किसने बताया है? तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, देखो ध्यान दोगे तो अब समझ में आएगा। धी धृति वीर्य, सॉरी धृति वीर्य है, यहाँ पे धी धृति नहीं है। धृति वीर्य स्मृति ज्ञान विज्ञान मानस संजायते, तो धृति वीर्य आए हैं, धी धृति नहीं आए हैं। ठीक है। धृति वीर्य स्मृति ज्ञान विज्ञान मानस संजायते कौन से मानस रोग? यह जो है मानस रोग की चिकित्सा किसने बताया है? तो याद रखो कौन है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है वांगभट, ऑप्शन सी है भेल और ऑप्शन डी है कश्यप। तो धृति वीर्य स्मृति ज्ञान विज्ञान ये जब आया है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था इससे पहले, बट श्लोक अलग था और यहाँ पे भी श्लोक अलग है। ठीक है। धृति वीर्य स्मृति ज्ञान विज्ञान मानस रोग की चिकित्सा किसने बताया है? कश्यप ने बताया है। ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधु मधु कोविदार करबूदार नीप डैश डैश द पुष्पी प्रत्येक पुष्पा डैश को दशे मानी। ऑप्शन ए है वमनोपग, ऑप्शन बी है स्नेहोपग, ऑप्शन सी है संधानी और ऑप्शन डी है वेदना स्थापन। तो मधुक मधुक कोविदार करबूदार नीप, बताओ प्रत्येक पुष्पा ये कौन से दशमानी में देखने को मिलते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये वमनोपग है। ठीक है। कौन सा? मधुक मधुक कोविदार करबूदार नीप, इसके अलावा प्रत्येक पुष्पा ये क्या है आपका? वमनोपग दशमानी में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर धूमवर्ती के लिए सही विकल्प हैं। तो धूमवर्ती के लिए सही विकल्प कौन से हैं? ऑप्शन ए है यव सन्निभ अंगुष्ठ सम्मित, इसके अलावा 10 अंगुल सम व निगर्भ। ऑप्शन बी है यव सन्निभ अंगुष्ठ सम्मित अंगुष्ठ अंगुल सम, इसके अलावा सगर्भ। ठीक है। पहला क्या था? निगर्भ, यहाँ पे सगर्भ। फिर ये थर्ड है आपका यव सन्निभ अंगुष्ठ सम्मित अंगुष्ठ अंगुष्ठ अंगुल सम निगर्भ। फिर है आपका यव सन्निभ अंगुष्ठ सम्मित अंगुष्ठ अंगुल सम सगर्भ।
आंसर बताना है आपका धूमवर्ती के लिए सही कौन सा है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। धूमवर्ती के लिए सही कौन सा है आपका, यव सन्निभव होते हैं, अंगुष्ठ समित होते हैं, अंगुष्ठ अंगुल सम होता है, नीरगर्भ होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का, कृमि कुष्ठानुत किसके मूत्र का गुण है। तो कृमि कुष्ठानुत किसके मूत्र का गुण है। ऑप्शन ए है अवि, ऑप्शन बी है अज, ऑप्शन सी है गव्य, ऑप्शन डी है हस्ती। तो कृमि कुष्ठानुत किसके मूत्र का गुण है, अवि, अजा, गव्य, हस्ती। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। कृमि कुष्ठानुत यह जो है आपके गव्य मूत्र का गुण है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, गव्य मूत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता का संदर्भ है। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र सेकंड, चरक सूत्र थर्ड और चरक सूत्र 7। इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्ध युक्ति प्रतिष्ठिता, ये संदर्भ किसके हैं, चरक सूत्र सेकंड के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का लक्षण चरक संहिता सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के अनुसार है। ऑप्शन ए है स्नेह तीक्ष्ण विशद कटु, ऑप्शन बी है रुक्ष तीक्ष्ण अम्लसर, ऑप्शन सी है उष्ण अम्ल कटु मृदु, और ऑप्शन डी है स्नेह तीक्ष्ण कटुसर। तो पित्त का लक्षण चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम के अनुसार है, बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पित्त का जो लक्षण चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय के अनुसार है स्नेह तीक्ष्ण कटुसर, स्नेह तीक्ष्ण कटुसर, ये जो है आपका गुण बताए गए हैं चरक सूत्र फर्स्ट के अनुसार, स्नेह तीक्ष्ण कटुसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। तो 140 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विश्वसेन कांता किस महाकषाय में है। तो विश्वसेन कांता किस महाकषाय में है, रजय स्थापन, वय स्थापन, संज्ञा स्थापन, वेदना स्थापन। तो विश्वसेकांता किस में है, तो विश्वसेकांता आपका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो, प्रजय स्थापन महाकषाय में है। तो विश्वसेकांता क्या है, प्रजय स्थापन महाकषाय में आपका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परुषो बहुना कर्माणाम करणे समर्थ भवति, इसका रेफरेंस क्या है। तो परुषो बहुना कर्माणाम करणे समर्थ भवति, इसका रेफरेंस पूछा गया है चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र फोर्थ, चरक सूत्र 8 या चरक सूत्र 10। तो पुरुषो बहुनाम कर्माणाम करेण समर्था, ये क्या है, चरक सूत्र फोर्थ का आपका रेफरेंस है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 142 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता किस रस में होती है। तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता किस रस में होती है। ऑप्शन ए है अम्ल रस, ऑप्शन बी है मधुर रस, ऑप्शन सी है कटु रस और ऑप्शन डी है लवण रस। तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता किस रस में होती है, अम्ल, मधुर, कटु, लवण। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता लवण रस में होती है। ठीक है, तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता कौन से रस में होती है, तो लवण रस में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 143 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका यहाँ पे बताया गया है गुप्त आवरण संकरम। तो गुप्त आवरण संकरम किसका लाभ है। तो गुप्त आवरण संकरम किसका लाभ है। ऑप्शन ए है छत्र धारण, ऑप्शन बी है स्नान कर्म, ऑप्शन डी है सी है दंड धारण, ऑप्शन डी है पादत्र धारण। तो गुप्त आवरण संकरम किसका लाभ है, तो छत्र धारण का है। आंसर क्या जाएगा आपका, छत्र धारण जाएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 144 नंबर का क्वेश्चन। तो वो रहा ये, गर्भिणी वृद्ध बालका नाम व्याधि किस प्रकार की होती है। तो गर्भिणी वृद्ध बालक का नाम
गर्भिणी वृद्ध बाला नाम व्याधि किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है कृच्छ साध्य, ऑप्शन बी है सुख साध्य, ऑप्शन सी है याप्य, ऑप्शन डी है असाध्य। तो गर्भिणी वृद्ध और बालक इनको होने वाली व्याधि किस प्रकार की होती है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये कृच्छ साध्य प्रकार की होती है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर का क्वेश्चन, शर्करा का उल्लेख किस महाकषाय में है? शर्करा का उल्लेख किस महाकषाय में है? ऑप्शन ए है ज्वर, ऑप्शन ज्वरहर, ऑप्शन बी है दह प्रशमन, ऑप्शन सी है शोणित स्थापन और ऑप्शन डी है सभी। तो शर्करा का उल्लेख किस महाकषाय में है? ज्वरहर, दह प्रशमन, शोणित स्थापन, सभी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शर्करा का जो उल्लेख है वो ज्वरहर में भी मिलता है, दह प्रश्नों में भी मिलता है, शोणित स्थापन में भी मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सभी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति के महत्व का वर्णन किया है। तो युक्ति के महत्व का वर्णन किया है भेषज चतुष्क में, ऑप्शन बी है स्वस्थ चतुष्क में, ऑप्शन सी है निर्देश चतुष्क में और ऑप्शन डी है संग्रहद्वय में। तो युक्ति के महत्व का वर्णन किए हैं भेषज चतुष्क में, स्वास्थ्य चतुष्क में, निर्देश चतुष्क में, संग्रहद्वय में। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो युक्ति के महत्व का वर्णन भेषज चतुष्क में किया गया है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट, भेषज चतुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रपाणी के अनुसार तीक्ष्ण वीर्य औषधि द्रव्य की मात्रा है। तो चक्रपाणी के अनुसार तीक्ष्ण वीर्य औषधि द्रव्य की मात्रा है 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला, आधा तोला। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चक्रपाणी के अनुसार तीक्ष्ण वीर्य औषधि द्रव्य की मात्रा कितनी है? 1 तोला है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेष्ठ स्थापन द्रव्य है। तो श्रेष्ठ स्थापन द्रव्य है मदनफल, अपमार्ग, कंपिल्लक, पाटला। श्रेष्ठ स्थापन द्रव्य कौन से हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो श्रेष्ठ स्थापन जो द्रव्य है वो है आपका पाटला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसघनी यवागु है। ऑप्शन है उपोदिका पहला, दूसरा है शिरीष सिद्ध, उपोदिका सिद्ध, शिरीष सिद्ध, इसके बाद में है आपका सोमराजी सिद्ध, फिर गव्यमासरस सिद्ध। तो विसघनी यवागु है, आपको बताना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विसघनी यवागु कौन है? सोमराजी सिद्ध यवागु जो है वो आपका क्या है? आपका विसघनी यवागु के अंतर्गत आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। चरक अनुसार विषनाशक चूर्ण प्रदेह है। ऑप्शन फर्स्ट है शिरीष अतिविषा, ऑप्शन बी है अग्रुलोद्र, ऑप्शन सी है शिरीष सिंधुवार और ऑप्शन डी है अतिविषा सिंधुवार। तो चरक अनुसार विषनाशक चूर्ण प्रदेह है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चरक अनुसार विषनाशक चूर्ण प्रदेह जो है वो है आपका शिरीष सिंधुवार। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा शिरीष सिंधुवार। ये क्या है आपका? विषनाशक चूर्ण प्रदेह है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है, घृत व्यापद नाशनी यवागु कौन से हैं? तो घृत व्यापद नाशनी यवागु कौन से हैं? तक्र सिद्ध ऑप्शन है, ऑप्शन बी तक्र पिण्याक सिद्ध, ऑप्शन सी वरह निर्यु सिद्ध और ऑप्शन डी है यम के मदिरा सिद्ध। तो घृत व्यापद नाशिनी यवागु कौन से हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो घृत व्यापद नाशनी यवागु तक्र सिद्ध जो यवागु है वो आपका क्या है? घृत व्यापद नाशनी है। ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तैल व्यापद नाशनी यवागु कौन से हैं? तो तैल व्यापद नाशनी यवागु के अंतर्गत सेम 4 ऑप्शन अगेन, तक्र सिद्ध, तक्र पिण्याक सिद्ध, वरह निर्यु सिद्ध, यम के मदिरा सिद्ध। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो तक्र व्यापद नाशनी यवागु कौन से? तक्र पिण्याक सिद्ध। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153 नंबर का। तो यहाँ पे बताया गया है, स्वेदा अवगहन अभ्यंग सर्पिष्यौ पीड़कम
किसकी चिकित्सा है? तो स्वेद अवगहन अभ्यंग सर्पिष्य पीड़कम किसकी चिकित्सा है? ऑप्शन ए है मूत्र वेग धारण की, ऑप्शन बी है पुरुष वेग धारण की, ऑप्शन सी है शुक्र वेग धारण की और ऑप्शन डी है उद्गार वेग धारण की। तो स्वेद अवगह अभ्यंग सर्पिष्य पीड़कम किसकी चिकित्सा है? मूत्र वेग धारण, पुरुष वेग धारण, शुक्र वेग धारण, उदर वेग धारण, सॉरी उद्गार वेग धारण। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्वेद अवगह अभ्यंग सर्पिष्य पीड़कम ये मूत्र वेग धारण की चिकित्सा है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? मूत्र वेग धारण। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन है, रेतो मार्ग रुजापहम के लिए उपयुक्त यवागु कौन से हैं? तो रेतो मार्ग रुजापहम के लिए उपयुक्त यवागु कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उपोदिक ददिभ्यम सिद्ध, ऑप्शन सेकंड है ताम्रचूर्ण रसे सिद्ध, इसके अलावा थर्ड है घृत क्षीर उपसाधित और फोर्थ है अपमार्ग क्षीर गोधा रस सिद्ध। तो रेतो मार्ग रुजापहम के लिए उपयुक्त यवागु है, इसका आंसर देना है आपको। ताम्रचूर्ण रस सिद्ध, घृत क्षीर उपसाधित, अपमार्ग क्षीर गोधा रस सिद्ध, कौन से? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो रेतो मार्ग रुजापहम किस प्रकार का यवागु है? तो तब ताम्रचूर्ण रस सिद्ध, ताम्रचूर्ण रस सिद्ध जो है वो आपका रेतो मार्ग रुजापहम यवागु है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं 155 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 155 नंबर का क्वेश्चन है, अनंतपार शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? सॉरी, अनंतपा शब्द, ये सुधार लेना, ये अनंतपार नहीं है, अनंतपा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अनंतपा जो शब्द है तो अनंतपा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है भरद्वाज, ऑप्शन सेकंड है इंद्र, ऑप्शन सी है आयुर्वेद और ऑप्शन डी है अग्निवेश। तो अनंतपा किसके लिए है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से सॉरी, अनंतपा नहीं है, अनंतपार ही है, ये अनंतपार ही है। ठीक है, तो अनंतपार ये किसके लिए है? तो ये अनंतपार जो है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अनंतपार जो है वो आयुर्वेद के लिए है, अनंतपार ही है। ठीक है, अनंतपार आयुर्वेद के लिए है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 155 के बाद में 156 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 156 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्र जनन महाकषाय में जीवनीय गण की कितनी औषधियां हैं? तो शुक्र जनन महाकषाय में जीवनीय गण की कितनी औषधियां? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 7। तो शुक्र जनन महाकषाय में जीवनीय गण की कितनी औषधियां हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शुक्र जनन महाकषाय में जीवनीय गण की कितनी औषधियां हैं? 5 औषधियां हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन से आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य नहीं है? ऑप्शन है भेल जत्तुकर्ण, सी सॉरी बी पौष्कलावत, सी और डी है आपका क्षारपाणी। तो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य कौन नहीं है? पौष्कलावत नहीं है, भेल जत्तुकर्ण, हरि, क्षारपाणी, ये सब आते हैं, पौष्कलावत नहीं है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। 158 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो कर्म विशेष का उदाहरण क्या है? तो कर्म विशेष का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है विशेषतु विपर्य, ऑप्शन बी है हास्व हेतु विशेष, ऑप्शन सी है विशेषतु पृथकत्व कृत और ऑप्शन डी है विशेषतु अपृथक कृत। तो कर्म विशेष का उदाहरण क्या है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कर्म विशेष किस का उदाहरण क्या है? विशेषतु विपर्य। आंसर क्या जाएगा आपको? फर्स्ट आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 159 नंबर का क्वेश्चन। तो वो ये रहा, द्रव्य संग्रह कितने हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो द्रव्य संग्रह कितने हैं? इसका आंसर देना है आपको। द्रव्य संग्रह कितने हैं?
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो द्रव्य संग्रह की संख्या कितनी बताएगी है? 9 बताएगी है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? 9। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 160 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो मानस दोष की संख्या कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो मानस दोष की संख्या कितनी बताई गई है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मानस दोष की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 2 बताई गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कटु रस का उत्पादक महाभूत है। तो कटु रस का उत्पादक महाभूत कौन से हैं? ऑप्शन ए है अग्निजल, ऑप्शन बी है वायु पृथ्वी, ऑप्शन सी है वायु आकाश और ऑप्शन डी है वायु अग्नि। तो कटु रस का उत्पादक महाभूत कौन से हैं? ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कटु रस का उत्पादक महाभूत कौन से हैं? वायु और अग्नि। ठीक है, वायु अग्नि कौन सा आपका कटु रस का उत्पादक महाभूत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 162 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, गवेधुक व माक्षिक से निर्मित यवागु का गुण होता है। तो गवेधुक व माक्षिक से निर्मित यवागु का गुण होते हैं। ऑप्शन ए है आपका विरुक्षणीय, ऑप्शन बी है कर्षणीय, ऑप्शन सी है स्नेहनीय और ऑप्शन डी है संग्राहिक। तो गवेधुक व माक्षिक से निर्मित यवागु का गुण होता है विरुक्षणीय, कर्षणीय, स्नेहनीय, संग्राहिक। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गवेधुक और माक्षिक से निर्मित यवागु का गुण कैसा होता है? कर्षणीय होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। शोधनार्थ वृक्षों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शोधनार्थ वृक्ष कितने हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो शोधनार्थ वृक्ष कितने हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। 6। ठीक है, 6 जो है वो शोधनार्थ वृक्ष बताए गए। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 164 नंबर के विषय में। तो यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से किसका मूत्र पथ्य होते हैं? तो निम्न में से किसका मूत्र पथ्य होता है? ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है गव्य, ऑप्शन सी है अजर, ऑप्शन डी है अवि। तो निम्न में से किसका मूत्र पथ्य होते हैं? अस्थि, गव्य, अजा, अवि। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो किसका मूत्र पथ्य होता है? तो अजा का जो मूत्र होता है वो पथ्य होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अर्क क्षीर का प्रयोग होते हैं। तो अर्क क्षीर का प्रयोग होते हैं, ऑप्शन ए है वमन में, ऑप्शन बी है विरेचन में, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है स्थापन में। तो अर्क क्षीर का प्रयोग होते हैं वमन, विरेचन, दोनों में, स्थापन में। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अर्क क्षीर का जो प्रयोग है वो अपन वमन में भी करते हैं और विरेचन में भी करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? दोनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 166 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे आपका? तो साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्ण च सादितम डैश किस व्याधि में प्रयुक्त पेय है? तो साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्ण च सादितम किस व्याधि में प्रयुक्त पेय है? ऑप्शन ए है वात अतिसार, ऑप्शन बी है वात पित्त अतिसार, ऑप्शन सी है श्लेष्म पित्त अतिसार और ऑप्शन डी है आम अतिसार। बताओ इसका आंसर। साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्ण च सादित किस व्याधि में प्रयुक्त पेय है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सार पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्णी च साधित, ये जो है श्लेष्म पित्तज अतिसारक में प्रयुक्त पेय है। तो श्लेष्म पित्तज अतिसार में प्रयुक्त पेय कौन से है? साल पर्णी बला बिल्व कृष्ण पर्णी च साधित। ठीक है, श्लेष्म पित्त अतिसार। ठीक है, तो श्लेष्म पित्त अतिसारक जो है वो आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 167 के बारे में। तो मदन फल का उल्लेख किस महाकषाय में है? तो मदन फल का उल्लेख किस महाकषाय में? ऑप्शन ए है अस्थापनोपग, ऑप्शन बी है अनुवासनोपग, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मदन फल का उल्लेख किस महाकषाय में है? अस्थापनोपग, अनुवासनोपग, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। तो
कौन से महाकसाय के अंतर्गत वर्णन किया गया है मदन फल का? एक मिनट। हाँ, तो किसके अंतर्गत किया गया है आपका मदन फल का जो वर्णन है? वह स्थापनोपक और अनुवासनोपक दोनों के अंतर्गत किया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 168 नंबर का क्वेश्चन। तो 168 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? अपस्मार, उन्माद व ग्रह विषनाशक किसके मूत्र का गुण है? तो अपस्मार, उन्माद व ग्रह विषनाशक किसके मूत्र का गुण है? ऑप्शन ए है खरमूत्र, ऑप्शन बी है अजमूत्र, ऑप्शन सी है अविमूत्र और ऑप्शन डी है गव्यमूत्र। तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह विषनाशक किसके मूत्र का गुण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये खरमूत्र का गुण है। तो अपस्मार, उन्माद और ग्रह विषनाशक ये क्या है आपका? खरमूत्र का गुण है। और नेक्स्ट बात करते हैं विरेचन योगों की संख्या कितनी है? इजी क्वेश्चन है। 245, 355, 500, 600। विरेचन योगों की संख्या कितनी है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। 245। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 170 नंबर का क्वेश्चन। वत्सक के योगों की संख्या कितनी है? तो वत्सक के योगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 48। तो वत्सक के योगों की संख्या कितनी है? 60, 18, 45, 48। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वत्सक के योगों की संख्या कितनी है? 18 है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वमन तथा विरेचन के योगों में किन दो योगों की संख्या समान है? तो वमन तथा विरेचन के योगों में किन दो योगों की संख्या समान है? ऑप्शन ए है महावृक्ष, पलोद्र, ऑप्शन बी है दंती, द्रवंती, कृतवेधन, ऑप्शन सी है सप्तला, शंखनी व जीमूतक और ऑप्शन डी है अमलतास व कूटज। तो वमन विरेचन के योगों में किन दो योगों की संख्या जो है वो समान है? इसका आंसर आपको देना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो वमन विरेचन के योगों में किन दो योगों की संख्या समान है? तो सप्तला, शंखनी और जीमूतक। तो सप्तला, शंखनी और जीमूतक इनके जो है योगों की संख्या क्या है आपका? सामान्य है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। विरेचन तथा शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रयों की संख्या है। इजी क्वेश्चन है। तो विरेचन एवं शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रयों की संख्या है। ऑप्शन ए है 5, 6, ऑप्शन बी है 6, 7, ऑप्शन सी है 5, 7 और ऑप्शन डी है 6, 6। तो विरेचन तथा शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रयों की संख्या क्रमशः कितनी है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शिरोविरेचन और विरेचन द्रव्यों के आश्रयों की संख्या 6, 7 है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 173। जीवनी महाकसाय में अष्टवर्ग के द्रव्यों की संख्या है। तो जीवनी महाकसाय में अष्टवर्गों की द्रव्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो जीवनी महाकसाय में अष्टवर्गों की द्रव्यों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने हैं? 6 है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन है नगरी नगरेय रथे रथी यथा ये कौन से चैप्टर का संदर्भ है? रेफरेंस पूछा गया है। तो नगरी नगरे रथेव रथी यथा यह जो है कहाँ का संदर्भ है? चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र फोर्थ, चरक सूत्र फिफ्थ और चरक सूत्र 10th। ये भी बहुत इजी है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। चरक सूत्र 5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर का क्वेश्चन आम्र अस्थि का वर्णन किस महाकसाय में है? तो आम्र अस्थि का वर्णन किस महाकसाय में है? ठीक है। ऑप्शन ए है छर्दी निग्रहण, ऑप्शन बी है आपका हृदय महाकषाय, ऑप्शन सी है
मूत्र संग्रहणी, ऑप्शन डी है पुरुष संग्रहणी। तो आम्रास्थि का वर्णन किस महाकसाय में है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आम्रास्थि का जो वर्णन है वो आपका मूत्र संग्रहणी महाकसाय में है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। भेल के अनुसार उदावर्त का भेद है। तो भेल के अनुसार उदावर्त का भेद, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3rd और ऑप्शन डी है 13th। तो भेल के अनुसार उदावर्त का भेद है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो भेल के अनुसार उदावर्त का जो भेद है वो 4 बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम महाकसाय का नाम कौन सा है? जीवनीय, संघ स्थापन, प्रजय स्थापन, व्यय स्थापन। तो अंतिम महाकसाय का नाम क्या है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। व्यय स्थापन। ठीक है, व्यय स्थापन अंतिम महाकसाय का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रस को छोड़ करके शेष रसों का नाम कसाय योनि में आया है? तो किस रस को छोड़ करके शेष रसों का नाम कसाय योनि में आया है? ऑप्शन ए है मधुर, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है कसाय। बताओ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, लवण रस को छोड़ करके बाकी जो रस हैं उनका जो नाम है वो क्या है? आपका कसाय योनि में आया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलवर्ण सुख आयुष किसके लिए, किसके संबंध में आए हैं? ठीक है, तो सुख आयुष किसके संदर्भ में आए हैं? तो बलवर्ण सुख आयुष किसके संदर्भ में आए हैं? ऑप्शन ए है लघु आहार के गुण के, ऑप्शन बी है मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ, ऑप्शन सी है रक्त के संदर्भ में, ऑप्शन डी है पित्त, सॉरी बी और सी दोनों। तो बलवर्ण सुख आयु किसके संदर्भ में आए हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ये जो है मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ तथा रक्त के संदर्भ में आए हैं। तो मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ और रक्त के संदर्भ में आए हैं बलवर्ण सुख आयु आयुषा। तो बी और सी दोनों आएगा आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। तो ये यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन सा आहार द्रव्य नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो निम्न में से कौन सा आहार द्रव्य नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है षष्ठी, ऑप्शन बी है सालिधान्य, ऑप्शन सी है किलाट और ऑप्शन डी है आमलक। तो निम्न में से कौन सा आहार द्रव्य नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो किलाट का जो है वो नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर का क्वेश्चन, चरक संहिता में स्वस्थ वृत्ति का वर्णन है, कौन से अध्याय में है? चरक संहिता में स्वस्थ वृत्ति का वर्णन कौन से अध्याय में? ऑप्शन है मात्राशीति, ऑप्शन बी है तस्यापशीतीय, ऑप्शन सी है नवेकधारणी और ऑप्शन डी है इंद्रोपकरणीय। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चरक संहिता में स्वस्थ वृत्ति का वर्णन किसमें है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मात्राशीति अध्याय में है स्वस्थ वृत्ति का वर्णन। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 182 नंबर का क्वेश्चन। तो 182 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि विषग्न महाकसाय का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है शिरीष, ऑप्शन बी है हरिद्रा, ऑप्शन सी है मंजिष्ठा और ऑप्शन डी है विडंग। तो विषग्न महाकसाय का सदस्य नहीं है ये बोला गया है। तो शिरीष, हरिद्रा, मंजिष्ठा, विडंग कौन सा सदस्य नहीं है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विषग्न महाकसाय का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है? विडंग जो है वो सदस्य नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर का क्वेश्चन, दृष्टि प्रसादन करने में कौन सा कर्म हितकारी होता है? तो दृष्टि प्रसादन करने में कौन सा कर्म हितकारी होता है? ऑप्शन ए है वातहर, ऑप्शन बी है पित्तहर, ऑप्शन सी है कफहर और ऑप्शन डी है सभी। तो दृष्टि प्रसादन करने में कौन सा कर्म हितकारी होता है? वातहर, पित्तहर, कफहर, सभी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कफहर जो कर्म है वो क्या होता है? हितकारी होता है दृष्टि प्रसादन करने में। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 184 नंबर का क्वेश्चन, धूमपान वर्ती की लंबाई कितना अंगुल होता है? तो धूमपान वर्ती की लंबाई कितना अंगुल होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12।
तो धूमपान वर्ती की लंबाई कितना अंगुल होता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो धूमपान वर्ती की लंबाई 8 अंगुल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। धूमवर्ती का आकार है, तो धूमवर्ती का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है हरणुक सन्निभा, ऑप्शन बी है प्रियंगु सन्निभा, ऑप्शन सी है यौ सन्निभा और ऑप्शन डी है सभी। तो धूमवर्ती का आकार होता है, ये अभी हमने ही देखा था क्वेश्चन में। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो यौ सन्निभा। ठीक है, तो यौ सन्निभम ये क्या है? धूमवर्ती का आकार होते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है ना ही विस्तस्य प्रमाणमस्ति न चाप्य संक्षेप अल्प बुद्धि समर्थ योपकल्पे, किसके संबंध में है? बहुत इजी है ये भी। ठीक है, न ही बहुत ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, इसको अल्प बुद्धि वाले भी समझ सकते हैं। स्वल्पकल्पे किसके संदर्भ में है? आयुर्वेदोत्तरण, महाकषाय, इसके अलावा ऋतुचर्या, सद्वृत वर्णन, किसके लिए बोला गया है? न ही विस्तव्य प्रमाणमस्ति न चाप्य संक्षेप अल्प बुद्धि समर्थ योग कल्पयते, किसके संदर्भ में बोला गया है? इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो महाकषाय के संदर्भ में बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अणुतैल के निर्माण में प्रयुक्त दूध है, तो अणुतैल के निर्माण में प्रयुक्त दूध है। ऑप्शन ए है छागल पेय, ऑप्शन बी है अविक्षीर, ऑप्शन सी है गोक्षीर, ऑप्शन डी है अर्कक्षीर। तो अणुतैल के निर्माण में प्रयुक्त दूध है, अणुतैल के निर्माण में कौन सा प्रयुक्त दूध है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। छागल पेय। ठीक है, तो अणुतैल के निर्माण के लिए कौन सा प्रयुक्त दूध है? छागल पेय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अणुतैल की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है अणुतैल की? ऑप्शन ए है अर्धपल, ऑप्शन बी है 1 पल, ऑप्शन सी है 2 पल और ऑप्शन डी है 4 पल। तो अणुतैल की मात्रा कितनी होती है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अणुतैल की मात्रा अर्धपल होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 189 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस दातौन का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है? ऑप्शन ए है करंज, ऑप्शन बी है करवीर, ऑप्शन सी है खदीर और ऑप्शन डी है अर्क। तो निम्न में से किस दातौन का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो करवीर, खदीर, अर्क इनका वर्णन किया है, चरक ने करंज का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे नहीं किया है पूछा गया ना, आंसर क्या आ जाएगा? करंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिक्का श्वास अरुचि कंपन विबंध हृदयोरस किसका लक्षण है? तो हिक्का श्वास अरुचि कंपन विबंधो हृदयोरस किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है उद्गार निग्रह का, ऑप्शन बी है जृंभ निग्रह का, ऑप्शन सी है चौथु निग्रह का, ऑप्शन डी है छर्दी निग्रह का। तो हिक्का श्वास अरुचि कंपन विबंध हृदयोरसा किसका लक्षण है? उद्गार निग्रह, जृंभ निग्रह, चौथु निग्रह, छर्दी निग्रह। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। ये क्या है आपका? जृंभ निग्रह का लक्षण है। हिक्का श्वास अरुचि कंपन विबंधो हृदयोरसा किसका लक्षण है? तो जृंभ निग्रह का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौष्टिकम वृष्य आयुष्यम सूची रूप विराजनम किसके बारे में कहा गया है? पौष्टिकम वृष्यम आयुष्यम सूची रूप विराजनम किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए स्नान, ऑप्शन बी है क्षौम कर्म, ऑप्शन सी है शरीर परिमार्जन, ऑप्शन डी है स्वच्छ वस्त्र धारण के लाभ के विषय में। तो पौष्टिकम वृष्य आयुष्यम सूची रूप विराजनम किसके संदर्भ में कहा गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पौष्टिकम वृष्य आयुष्यम सूची रूप विराजनम ये क्या है? आपके क्षौम कर्म के लिए बोला गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विसर्ग काल की ऋतु है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विसर्ग काल की ऋतु कौन सी है? ऑप्शन ए है
शिशिर वसंत, ऑप्शन बी है वसंत ग्रीष्म, ऑप्शन सी है ग्रीष्म वर्षा और ऑप्शन डी है वर्षा शरद। तो विसर्ग काल की ऋतु कौन सी है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वर्षा शरद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन, 93 नंबर का क्वेश्चन। शरद ऋतु में उत्पन्न रस कौन से हैं? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है कटु और ऑप्शन डी है तिक्त। तो शरद ऋतु में उत्पन्न रस कौन से है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शरद ऋतु में उत्पन्न रस जो है वो कौन से? लवण रस है। ठीक है, लवण रस जो है वो शरद ऋतु में उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्यम बल की ऋतु है। ऑप्शन ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन बी है शिशिर वसंत, सॉरी ऑप्शन ए है वसंत शरद, ऑप्शन बी है शिशिर वसंत, ऑप्शन सी है शरद हेमंत और ऑप्शन डी है ग्रीष्म हेमंत। तो मध्यम बल की ऋतु कौन सी है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मध्यम बल की ऋतु वसंत शरद ऋतु है। तो वसंत शरद ऋतु क्या है? मध्यम बल की ऋतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो अग्नि की प्रबलता मुख्य रूप से किस ऋतु में होती है? ऑप्शन है घनात्य, ऑप्शन बी है तुषार, ऑप्शन सी है प्राविट और ऑप्शन डी है वसंत। तो अग्नि की प्रबलता मुख्य रूप से किस ऋतु में होती है? घनात्य, तुषार, प्राविट, वसंत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अग्नि की प्रबलता मुख्य रूप से तुषार में होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड, तुषार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196 नंबर का। प्रमित आहार तथा उद्मंत का सेवन किस ऋतु में नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिशिर, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है ग्रीष्म और ऑप्शन डी है हेमंत। तो प्रमित आहार तथा उद्मंत का सेवन किस ऋतु में नहीं करना चाहिए? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, हेमंत। किसमें नहीं करना चाहिए प्रमित आहार और उद्मंत का सेवन? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हेमंत ऋतु में जो है प्रमित आहार और उद्मंत का सेवन नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 196 के बाद में 197 की ओर। तो 197 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो गुर्व अम्ल स्निग्ध मधुर दीवा स्वप्न च वर्जित किस ऋतु में, किस ऋतु के बारे में कहा गया है? तो गुर्व अम्ल स्निग्ध मधुर दीवा स्वप्न च वर्जित किस ऋतु के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए है शिशिर, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है ग्रीष्म और ऑप्शन डी है हेमंत। तो आपको इसका आंसर बताओ। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दीवा स्वप्न च वर्जे, ये किस ऋतु के बारे में कहा गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है आपके वसंत ऋतु के लिए बोला गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ऋतु में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए? तो किस ऋतु में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिशिर, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है शरद। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो किस ऋतु में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए? तो वर्षा ऋतु में सामान्य रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में किया गया है? ऑप्शन ए हेमंत वसंत, ऑप्शन बी है शरद प्राविट, सॉरी ऑप्शन ए है हेमंत, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है शरद और ऑप्शन डी है प्राविट। तो हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में किया गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में किया गया है? शरद ऋतु में किया गया है। आंसर क्या जाएगा आपका? शरद ऋतु। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 नंबर का। ऋतु संधि का काल होता है। ऑप्शन ए है 7 डेज का, ऑप्शन बी है 14 डेज का, ऑप्शन सी है 16 डेज का, ऑप्शन डी है
2 मंथ का। तो ऋतु संधि का काल कितने दिन का होता है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। 14 दिन का होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातम्य का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? ऑप्शन ए है मात्रशीतीय, ऑप्शन बी है तस्यशीतीय, ऑप्शन डी है सी है नावेक धारणी, और ऑप्शन डी है इंद्रियोपकरणीय। तो सातम्य का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सातम्य का जो वर्णन है वो तस्योपशीति अध्याय में किया गया है। ठीक है, तो तस्योपशीति अध्याय में सातम्य का वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनाम किस वेगों को धारण करने से होते हैं? तो विनाम किसके वेगों को या किन वेगों को धारण करने से होते हैं? ऑप्शन ए है मूत्र पुरुष, ऑप्शन बी है मूत्र शुक्र, ऑप्शन सी है मूत्र अपान वायु, और ऑप्शन डी है मूत्र व जृंभा। तो विनाम किसके वेगों को धारण करने से होते हैं? मूत्र पुरुष, मूत्र शुक्र, मूत्र अपान वायु, और आपका मूत्र जृंभा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विनाम जो है वो आपका मूत्र और जृंभा के वेग को धारण करने के कारण क्या होता है? विनाम होता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका, आचार्य चरक ने कितने प्रकार के अधारणी वेगों का वर्णन किया है? बहुत इजी है, 12, 13, 14, 15, बहुत इजी है ये तो चरक ने कितने 13 प्रकार के अधारणी वेगों का वर्णन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन्य स्तंभ, शिरा, शूल, अर्दित व अर्धावभेदक किस वेग निग्रह से होते हैं? तो मन्य स्तंभ, शिरा, शूल, अर्दित व अर्धावभेदक किस वेग निग्रह से होते हैं? ऑप्शन ए है चौतु, ऑप्शन बी है जृंभा, ऑप्शन सी है वाष्प, और ऑप्शन डी है निद्रा। तो मन्य स्तंभ, शिरा, शूल, अर्दित व अर्धावभेदक किस वेग निग्रह से होते हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। चौथु वेग निग्रह से मन्य स्तंभ, शिरा, शूल, अर्दित व अर्धावभेदक उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 205 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 205 नंबर का क्वेश्चन यह है, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षा समा किस सम्यक कर्म का लक्षण है? तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शिर समा किस सम्यक कर्म का लक्षण है? ऑप्शन ए है नस्य, ऑप्शन बी है धूम्रपान, ऑप्शन सी है अंजन, और ऑप्शन डी है कर्णपूरन। तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षा समा। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि शीर्षा समा, ये क्या है? धूम्रपान का सम्यक लक्षण है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान के बाद में गुल्म किस वेग को धारण करने से होता है? ऑप्शन ए है अपान वायु, ऑप्शन बी है मूत्र, ऑप्शन सी है उद्गार, और ऑप्शन डी है श्रमजन्य निश्वास। तो गुल्म किस वेग को धारण करने से होता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गुल्म किसके वेग को धारण करने से उत्पन्न होता है? श्रमजन्य निश्वास। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुक्त्वम प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम चक्रपाणी के अनुसार किसकी चिकित्सा है? तो भुक्त्वम प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम चक्रपाणी के अनुसार किसकी चिकित्सा है? ऑप्शन ए है छर्दी, ऑप्शन बी है उदावर्त, ऑप्शन सी है कुष्ठ, और ऑप्शन डी है विसर्प। तो भुक्तम छर्दनम धूम लंघनम रक्त मोक्षणम चक्रपाणी के अनुसार किसकी चिकित्सा है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। भुक्तम प्रच्छर्दनम धूम लंघनम रक्त मोक्षणम, ये उदावर्त की चिकित्सा है। ठीक है, याद रखना, भुक्तम प्रच्छर्दनम धूम लंघनम रक्त मोक्षणम, ये चक्रपाणी के अनुसार किसका है? उदावर्त की चिकित्सा है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 208 नंबर का क्वेश्चन। तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय में स्तन्य जनन महाकषाय के कितने द्रव्य हैं? तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय में स्तन्य जनन महाकषाय के कितने द्रव्य हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 7। तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय में स्तन्य जनन महाकषाय के कितने द्रव्य हैं?
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। 5 जो है वो द्रव्य है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर स्निग्ध स्थिरो महान किस कर्म से संबंधित है? स्वर स्निग्ध स्थिरो महान किस कर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है नस्य का लाभ, ऑप्शन बी है स्नेह गंडूष का लाभ, ऑप्शन सी है कर्ण तर्पण का लाभ और ऑप्शन डी है दंत पवन का लाभ। तो स्वर स्निग्ध स्थिरो महान किस कर्म से संबंधित है? नस्य का लाभ, स्नेह गंडूस का लाभ, कर्ण तर्पण का लाभ, इसके अलावा दंत पावन का लाभ। तो स्वर स्निग्ध स्थिरो महान किसका लाभ है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो नस्य का लाभ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वातग्न कर्म किस वेग धारण की चिकित्सा है? तो वातग्न कर्म किस वेग धारण की चिकित्सा है? ऑप्शन ए है अपान वायु, ऑप्शन बी है श्रमजन्य श्वास, ऑप्शन सी है उद्गार, ऑप्शन डी है जृंभा। तो वातग्न कर्म किस वेग धारण की चिकित्सा है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। वातग्न कर्म किस वेग धारण की चिकित्सा है? तो श्रमजन्य निश्वास। ठीक है, अपने अपने आंसर मैच कर लो। श्रमजन्य निश्वास धारण की चिकित्सा है वातग्न कर्म। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 211 नंबर का क्वेश्चन। तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी व्यायाम की उपरोक्त परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? तो शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी व्यायाम की उपरोक्त परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट और ऑप्शन डी है राजेश्वर दत्त। तो शरीर इंद्रिय चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी व्यायाम की उपरोक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है आचार्य चरक ने दी है। ठीक है। तो इस प्रकार से अभी के लिए हम लोग 211 तक का क्वेश्चन यहाँ पे अपन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर से आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।